तो जैसे कि पिछले लेक्चर में बात करके आए थे कि हम आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ एलजेड के फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या सपोज करता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वेव फंक्शन साई है जो कि आपके पास आइगन फंक्शन है एलजेड का, जो कि आइगन वैल्यू हमें देता है लैम्डा। सो व्हेन एलजेड ऑपरेट्स ऑन द वेव आइगन कैट साई, it gives us the eigenvalue lambda. Okay, now we have to find out this value of lambda and this wave function psi. What we have to do now, हमें पता है कि Lz की वैल्यू हमने क्या निकाली थी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमने निकाली थी माइनस आइटा एच कट कर्ल ओवर कर्ल फाई आइगन कैट लैम्डा आइगन कैट। अब देखिए दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर इन द सेंस Lz स्क्वायर, तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप मेरे पास क्या आएगा माइनस एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल फाई स्क्वायर कैट साई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर कैट साई। डन। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कर्ल स्क्वायर देखिए कैट साई को, इसका मतलब ये नहीं है कि कैट साई का मतलब आपके पास साई वेव फंक्शन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सब ले रहा हूँ। और प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू। ओके, तो देखिए आपको इसका सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा इसका, साई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आई लैम्डा बाई एच कट और फाई प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा बाई एच कट फाई। ओके, तो अब देखिए आपके पास दो सोल्यूशन आ गए हैं, दो वेव फंक्शन आ गए हैं आपके पास एलजेड के लिए, आइगन फंक्शन आपके पास दो आ गए हैं। तो इन दो वेव फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए समझिए इसको। देखिए हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो कि जेड कंपोनेंट का शो करता है। तो मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये आर, और आपके पास जो टेंजेंशियली हमें क्या बताता है, लीनियर मोमेंटम बताता है, ये पी की वैल्यू है। तो आपके पास ये पार्टिकल इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास इस तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एलजेड क्या होगा, इस तरफ होगा, एलजेड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एलजेड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब कि ये सोल्यूशन होगा। और जब आपके पास ये ही चीज़ आपके पास ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये टेंजेंशियली ऐसे जाएगा, ये ऐसे आर, और ये आपके पास P, तो ये आपके पास नीचे की तरफ होगा। तो LZ आपके पास कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन जो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो घूम रहा होगा। तो उस टाइम आपके पास नेगेटिव आपके पास ये आएगा। तो समझ गए आपके पास दो सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो साई हम अगर मान लें कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू लैम्डा, व्हाट वी विल डू दैट लेट्स से A एंड B आर इक्वल। तो C इसको जनरलाइज करके लिखते हैं अपने, C प्लस माइनस आई लैम्डा बाई एच कट। ओके, ये चीज़ लिख सकते हैं अपने। अब देखिए थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए लैम्डा बाई एच कट को अपने एक बार एन ले लेते हैं। ओके, तो C ई टू द पावर प्लस माइनस आई एन फाई। ओके, ये ले लिया हमने। अब देखिए आपके पास ये अगर रिवॉल्व करता है, ये रिवॉल्व करके वापस से इधर आ जाता है, मतलब 5 पूरा कर लेता है अपना, ये 5 प्लस 2 पाई हो जाता है, तो वेव फंक्शन सेम मिलेगा हमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे पास साई है 5 प्लस 2 पाई हो जाता है, तो वो साई आपके पास 5 के बराबर है। ओके, डन है। और साई 5 प्लस 2 पाई अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ इसकी वैल्यू, तो मेरे पास कितना आएगा, C ई टू द पावर प्लस माइनस आई एन फाई प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू C ई टू द पावर प्लस माइनस आई एन फाई। ओके, यहाँ से अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ तो देखिए मेरे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, ई दी पावर प्लस माइनस आई एन फाई ई दी पावर प्लस माइनस आई एन 2 पाई इज इक्वल्स टू ई दी पावर प्लस माइनस आई एन फाई। और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर प्लस माइनस आई एन 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। अब 1 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ई टू द पावर आई एन फाई 2 पाई ई टू द पावर आई एन 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू n डैश ले लेता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस n और उन n डैश के बीच में।
तो एन डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, प्लस माइनस एन आ रही है। ओके, हम ईज ऑफ सिंपलिसिटी मतलब इसको देख लेते हैं पहले, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। आपके पास ये आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये चल रहा है। और एन की वैल्यू यहाँ पर आपको जानते हैं 0 1 2 3 है, और एन डैश की वैल्यू आपके पास 0 प्लस माइनस 1, ये सब कुछ है जैसा बुक में दिया होता है। जैसा बुक में दिया होता है हम वैसा लेके चलते हैं। देखिए बुक में आपके पास ये वैल्यू m दी होती है, तो आपके पास जो वेव फंक्शन अब जो बनकर आएगा वो मैं क्या ले रहा हूँ, c e टू द पावर im5। ओके, अब देखिए हम नॉर्मलाइजेशन करना तो हम सभी जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे इसका साई स्टार साई, तो आपके पास कितना आएगा, ये 0 to 2 पाई होगा d5 c स्क्वेयर, और ये आपके पास d5 का करेंगे तो 5 0 से 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/√2 पाई। तो यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, आपके पास कितना आ जाएगा 1/√2 पाई ई टू द पावर im5। ओके, तो हमारे पास वेव फंक्शन आ गया है, ठीक है, जिसकी आपके पास वेव फंक्शन क्या है, आपके पास वेव फंक्शन है आपके पास 1/√2 पाई ई टू द पावर im5। ओके, इजी। अब देखिए आपने सिंपली क्या करना है, अब ये आपके पास वेव फंक्शन आ गया, आपको हर बार जब भी आप निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था। अब देखिए हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी, एल जेड जब ऑपरेट होगा कैट साई के ऊपर तो हमें आइगन वैल्यू लैम्डा मिलेगी विद आइगन कैट साई। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास जो लैम्डा होगा, लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए लैम्डा आपको ध्यान होगा, तो ऊपर मैंने लैम्डा को क्या लिया था, मैंने लिया था n इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एच कट, आपको ध्यान हो तो। और n को बाद में मैंने क्या सपोज कर लिया था, m सपोज कर लिया था, तो ये m के बारे में प्लस माइनस था ना, वो प्लस माइनस n लिया था मैंने वो। तो देखिए Lz इज इक्वल्स टू Lz व्हेन ऑपरेट्स ऑन कैट साई मीन्स दिस is equals to mh cut and cat psi. So this will be our eigen equation, eigen value equation. Okay.